हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि पार्ट बी से है, एज आई ऑलरेडी मेंशन इन द अर्लियर वीडियो। और इसमें टोटल यूनिट 10 फ्रॉम 1 to 10 यूनिट को मैंने कवर किया है, और जो कि ब्रॉड क्वेश्चन है 4 and 6 मार्क्स के लिए। एंड देयर आर टोटल 51 लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ही लाइक ऑलमोस्ट 90% कॉमन यहाँ से आने का चांसेस है अगर तुम लोग अच्छे तरीके से इसको फॉलो करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको भी मैंने चैप्टर वाइज ही डिवाइड किया है ताकि तुम लोग इजी तरीके से कैच कर पाओ कि क्वेश्चन किस तरीके का मतलब आ सकता है एग्जाम में, और एक एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने का मतलब कितना क्वेश्चन तुम लोग को टच करना है, मतलब पढ़ना है अच्छे तरीके से ताकि कॉमन आ जाए। ओके, जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में कांग्रेस का जो डोमिनेंस हम सभी लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों ने ये स्टडी किया था, तो तुम लोगों को पता ही है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस पूरी तरीके से नेशनल लेवल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड एज यू नो दैट इसका जो ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड जिस तरीके से कांग्रेस ने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में अपना जो एक विक्ट्री हासिल किया था, तो इसका नेचर के बारे में यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से 4 मार्क्स के लिए आता है, बट अगर I1 की तुम लोग 6 मार्क्स के लिए फॉलो करो ताकि 6 मार्क्स के लिए आने से तुम लोग इसको पूरा आंसर को अटेम्प्ट कर पाओ। ओके ओके, एज यू नो दैट उसका नेचर तो पता ही है तुम लोगों को, जैसे कि कांग्रेस एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन था। एज इसका जो लिगेसी मेनली ये पार्टी का जो लिगेसी के ऊपर डिपेंड था, जो नेशनल स्ट्रगल से ये पीरियड से ये चल रहा था, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज earlier it was not actually party, it was an organization, but after first general election ही ये that after independence ये that party बना। उसके बाद जैसे कि उस टाइम में जो जितना भी ऑपोजिशन पार्टी है उसका रोल भी बहुत ही लिमिटेड था, एंड जिस वजह से कांग्रेस को वो ज़्यादा एडवांटेज मिला है पूरा नेशनल लेवल में अपना डोमिनेंस करने का। ओके, स्ट्रॉन्ग दिखाने का। एंड ऑल्सो लाइक मेनी पीपल दे एक्चुअली सपोर्टेड दिस party, and this party, that Congress party got so much of attraction from all over the India. Okay, and also there are one other nature that is कांग्रेस का जो है मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत ही एक परफेक्ट मैनेजमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, सो यू कैन राइट एनी पॉइंट, नेट से भी तुम लोग कलेक्शन करके लिख सकते हो, बहुत सारा मतलब इसके पॉइंट हो सकता है। ओके, एंड इसको उसके बाद देखो और देखिए मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है उसमें, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रीजंस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में लाइक क्वेश्चन इज लुक लाइक डिफरेंट, बट आंसर विल बी सेम। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, आंसर सेम लिखने से भी तुम लोग का दैट करेक्ट होगा। Okay, next question, question number 2. Explain the Congress dominance in the first 3 general election. So, see, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्चुअली फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था उसके बारे में लिखना है। तो सम वेयर तुम लोग यहाँ पर इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही मैच करता है। ऑब्वियसली कांग्रेस किस तरीके का पार्टी था उसके बारे में लिखना है, एंड उसका मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट था, और जितना भी लाइक लीडर था वो भी बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट था, दैट एंड इसमें तुम लोग और एक चीज़ लिख सकते हो, जो उसका डोमिनेशन का जो रीज़न है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कि कांग्रेस ने किस तरीके का जो विक्ट्री हासिल किया था। सो यू कैन मेंशन द सीट्स कि हाउ मच सीट कांग्रेस गॉट इन फर्स्ट जनरल, सेकेंड एंड थर्ड जनरल। ओके, तो ये लिखने से भी हो जाएगा। ओके, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो आई थिंक दैट्स एनफ फ्रॉम यूनिट 1, बिकॉज यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ज़्यादा तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, पर फिर भी ब्रॉड क्वेश्चन हम लोग स्किप नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन ही दिया। ओके ओके, कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट 2, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसमें टोटल मैंने लाइक 4 5 6 क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया जब पार्टीशन हुआ था, दैट एज यू नो दैट इन 1947 इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इन लाइक इंडिया इटसेल्फ एंड दैट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, मतलब इस कॉम्बाइनली पाकिस्तान ही बोल सकते हैं, जो कि वेस्ट पाकिस्तान द्वारा ही डोमिनेटेड कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान, बट फिर भी ये दोनों अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गया था। सो वो पार्टीशन के बाद क्या हुआ, मतलब आफ्टर दैट व्हाट वाज द रिजल्ट, एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके बारे में
में लिखना है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनी 3 चैलेंजेस बोला है, सो दैट मीन्स यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स, 3 चैलेंजेस। बट वो भी अगर सिर्फ तुम लोग चैलेंज जिस अगर एक एक लाइन में लिखोगे, देन you will not get full marks. If you want to get full marks, then इसमें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट को। मैंने जिस तरीके से लास्ट वीडियो में भी पार्ट ऐसे तुम लोगों को बोला था। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का जो प्रोसेस, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या लिखना है, प्रोसेस, किस प्रोसेस द्वारा पार्टीशन हुआ था उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। और स्पेशली यहाँ पर तुम लोग प्रिंसिपल्स एंड जो डिफिकल्टीज जो हुआ आया, मतलब what were the difficulties that India actually had to face during the time of the partition, तो वो लिखना है यहाँ पर, मतलब प्रोसेस क्या था, मतलब। ओके नेक्स्ट, ये भी 4 and 6 मार्क्स के लिए आता है, तो आई वन की तुम लोग 6 मार्क्स के लिए ही देख लो। और ये ज़्यादा टफ नहीं है, अगर इसको स्टोरी बेसिस में पढ़ोगे एज लाइक हिस्ट्री, तो फिर जल्दी याद रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने ऐसे ही यहाँ पर दिया है, बट मेरे ख्याल से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम स्किप नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द 2 नेशन थ्योरी, तो ये ऑलरेडी आ गया था एज यू ऑल नो, बट हम स्किप नहीं कर सकते। फिर भी तुम लोग ये एक बार देख लेना, ताकि खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि अगर आ जाए बाई चांस, देन यू कैन राइट लाइक इन योर ओन वे। तुम लोग अगर जो भी पढ़ के जाओगे, पूरा याद नहीं होने से भी मेकिंग करके लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लाइक 3 होगा, आई थिंक, आई गेस। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ओके, सो पार्टीशन का मैंने ये डबल क्वेश्चन दे दिया है, सो इसको स्किप करते हैं हम लोग। एंड उसके बाद ये भी हम लोगों ने डबल क्वेश्चन दे दिया, इट्स ओके, ये डबल हो गया ये वाला। ओके, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एंड सी वन मोर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने पहला वाला जो स्लाइड पे मैंने बोला था, दैट एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो इसमें 2 पॉइंट, मतलब हर 3 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, देन इट विल बी टोटल 6 मार्क्स। बट उसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि इंडिया ने जस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इमीडिएटली इंडिया को क्या क्या फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस है, ये कभी कभी 6 मार्क के लिए भी आता है। तो बेसिकली इंडिया का चैलेंजेस, बहुत सारा चैलेंजेस है, बट मेनली 3 चैलेंजेस को मानते हैं, मतलब जो इमीडिएटली चैलेंजेस था उसको लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, इट क्वाइट डिफरेंट, बट आंसर विल बी सेम। ओके नेक्स्ट ये भी सेम ही है, मैंने बार बार रिपीट कर दिया। ओके, सो इट मीन्स टू डोंट बी कंफ्यूज, सॉरी मैंने इतना सारा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार मेंशन किया। तो यहाँ पर टोटल यू हैव टू फॉलो क्वेश्चन नंबर 1, दैट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग फेस बाय दैट इज इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो ये वाला क्वेश्चन है, डिस्कस लास्ट वाला, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको सेम ही होगा इसका आंसर। एंड उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इस स्लाइड में है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, इसको फॉलो करना है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन मैंने जस्ट ऐसे ही दिया है, उसको सिर्फ ऐसे फॉलो करके जाना, जस्ट थोड़ा बहुत, वो है 2 नेशन थ्योरी के बारे में। ओके कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट 3। सो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एज यू नो यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस और द रिजल्ट, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट सेम है ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एज यू नो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। उसके बाद और देखे देखो, और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, डिस्कस ब्रीफली। तो देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहला क्वेश्चन में व्हाट यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन बोला है, एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है। बट इन नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, ओनली ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में ही ब्रीफली लिखना है। तो फिर तुम लोग एक काम कर सकते हो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल राइट लाइक इन अ लेंथीस्ट वे अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन सो मेनी पेजेस। सो तुम लोग यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन 1 पेज लिख के उसके बाद बाकी कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में ही लिखने के लिए बोला है।
Okay. Next question number 2. Discuss the two controversies related to planning in India at the beginning. Okay. तो ये 3 plus 3 6. So as you know क्या क्या controversies था. That is during the time of in second 5-year plan there was a controversies between industrialization and like agriculture, and also there was a that private and जो public sector के बीच में भी controversies था उसके बारे में लिखना है यहाँ पर. तो basically 3 मार्क्स है, मतलब each controversy जो है वो 3 मार्क्स के लिए होगा. इसको पॉइंट वाइज में ही लिखना. ओके. नेक्स्ट और क्वेश्चन सेम है, मतलब क्वेश्चन इट लुक्स डिफरेंट बट आंसर विल बी सेम. दैट डिस्कस द मेन कंट्रोवर्सीज अराउंड प्लान डेवलपमेंट इन द ईयरली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया. ये भी सेम इंडिपेंडेंस इंडिया से इंडिपेंडेंस सॉरी. तो ये भी सेम ही होगा, बस आंसर भी सेम ही होगा, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्पेशली I'm just telling to everyone that is belonging from the Hindi medium students specially, जो जिन लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम तुम लोग दोगे तो उस टाइम में देयर विल बी नो एनी पॉलिटिकल साइंस टीचर एज यू ऑल नो. उस टाइम में उन लोगों का ड्यूटी नहीं होता है, तो इसीलिए तुम लोगों को क्वेश्चन खुद समझना है, खुद आंसर करना है. तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद ही आंसर करो, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन समझोगे उसके बाद आंसर करोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स. अदरवाइज क्वेश्चन एक आया और तुमने आंसर अलग लिखा तो तुम करेक्ट लिख के भी तुम्हें रॉन्ग द रॉन्ग होगा एंड तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया एंड राइट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन का रोल क्या है वो तो पता ही है तुम लोगों को, एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है एज यू ऑल नो दैट नीति आयोग. Okay. Okay. Next question. State the main arguments in the debate that ensued between the industrialization agriculture development at the time of second 5-year plan. जो मैंने already बोला है, ये भी सेम ही देखो क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बीच में जो भी कंट्रोवर्सीज था, बॉसेस था, उसके बारे में लिखना है. तो आंसर सेम ही होगा. दैट मीन्स व्हाट, लेट मी टेल यू अगेन. जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 2 है और उसके बाद और देखो और एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन देखने में अलग अलग है बट इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय प्लान डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ये मैंने दिया है तो इसको फॉलो करो, क्योंकि हर बार बाकी सब क्वेश्चन रिपीट होता है तो कभी कभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी डे बाय डे क्वेश्चन पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है. तो इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन भी दे सकते हैं जो कि तुम लोग फॉलो करके नहीं जाओगे, उसके बाद तुम लोग का ही लॉस होगा. तो ये भी फॉलो कर लेना. व्हाट डू यू मीन बाय प्लान डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ planning in India. Okay. Question number 6. Discuss the economic political results and or consequences of Green Revolution. तो ये भी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जैसा ही है, जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसके बारे में लिखना है, पर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में लिखना है. ठीक है. तो ऑब्वियसली तुम लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ही तुम लोग पढ़ोगे तो दोनों में ही काम हो जाएगा. ओके. सो एंड वन मोर क्वेश्चन जो मैं स्पेशली दिया है तुम लोगों को, इसको प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस क्वेश्चन दैट मेक ए डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. तो एज यू नो कि ये कभी कभी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन देता है जो कि सिलेबस, क्योंकि ये भी सिलेबस के अंदर पे ही है, ऐसा नहीं कि ये सिलेबस के बाहर है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों दिया हुआ है. क्योंकि चैप्टर इट बिगेन विद दैट प्लानिंग कमीशन एंड इट एंडेड विद नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग बाद में आया आफ्टर 12th 5-year प्लान के बाद. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में लिखना है. तो डिफरेंसेस यू कैन फाइंड इन नेट में तुम लोग को मिल जाएगा, वो डिफरेंसेस के बारे में देख लेना जस्ट थोड़ा बहुत, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में आने से एटलीस्ट लिख पाओ. ओके. सो दैट्स एनफ. नाउ यूनिट 4. व्हाई, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. डिस्कस. ये तो पता ही है, 4th मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज रिगार्डेड एज अ लाइक पियोनियर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. एज यू ऑल नो दैट इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. तो दिस 2 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक 80% इंपॉर्टेंट. ये 2 क्वेश्चन है 1 and 2. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद पाकिस्तान. ये ऑलरेडी 2023 में आ गया, फिर भी मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, एज यू ऑल नो स्किप नहीं कर सकते हम लोग, तो थोड़ा सा देख लेना. एंड नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है खुद, वो है व्हाट इज पंचशील नीति एंड राइट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील नीति. तो पंचशील नीति क्या है? इट वाज लाइक एग्रीमेंट, दैट इट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड
China in the year of 1954, and there are 5 principles like coexistence, mutual respect of its own territory. तो ये भी देख लेना क्या क्या 5 प्रिंसिपल्स है, बहुत ही ईजी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियस फॉरेन पॉलिसी. तो ये भी एक कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही ज़्यादा अभी तक आया है, तो तुम लोग ये 4 मार्क्स के लिए देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी. तो ये भी थोड़ा यूनिक है, हाँ, बिकॉज ये चैप्टर में है तुम लोग का, अभी न्यू तरीके से ये दिया हुआ है, तो इसको भी देखना. हमें नहीं पता, डायरेक्ट ये दे भी सकता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियस फॉरेन पॉलिसी. इंडियस फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडियस फॉरेन पॉलिसी का जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या क्या है. ओके, देयर आर सेवरल फैक्टर, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर है, हिस्ट्रिकल फैक्टर है, राइट. ओके, नेक्स्ट यूनिट 5 discuss about the controversy relating to presidential election of 1969. As you know, VV Giri versus Sanjeeva Reddy, आई थिंक याद हो गया तुम लोगों को. तो उसके बारे में जो कॉन्ट्रोवर्सीज, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुआ था, लाइक कांग्रेस ओ एंड इंदिरा गांधी के बीच में, उसके बारे में लिखना है यहाँ पर. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इलेक्टोरल वर्डिक्ट ऑफ 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967. डिस्कस. तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या था उसके बारे में लिखना है, तो ये भी तुम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 4th जनरल इलेक्शन 1969. डिस्कस. तो 4th जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो कैसा था, एज यू ऑल नो, उस टाइम में दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत एक पियोनर लीडर था, वो नहीं था, उसका डेथ हो गया था उसका पहले ही. और लाइक एब्सेंस ऑफ यू नो दैट what is called पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना दैट इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा. बट आफ्टर दैट हमारा लाइक दैट इज लाल बहादुर शास्त्री आया, बट वो भी बहुत ही लाइक वेरी फ्यू लाइक कम टाइम के लिए आया था, मतलब फॉर ए लाइक 2 years के लिए. उसके बाद उनका भी डेथ हो गया था, ताशकंद एग्रीमेंट जब साइन हुआ था. ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी बना. तो ये जो 1969 का जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गया था, ऑलमोस्ट 8-9 स्टेट में. तो इसके बारे में तुम लोग को पता ही है, मैंने थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स ही दे दिया ताकि तुम लोग को एक आइडिया मिल जाए कि आंसर क्या हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस 4 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन को यहाँ से स्किप नहीं करना है तुम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द डिफेक्शन इन द पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया. तो इंडिया का पार्टी सिस्टम में जो डिफेक्शन होता है, दैट कोट लाइक that is the one quote that is given by आयाराम गयाराम. क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टी लोग चेंज करते हैं. जो कोई भी पार्टी, मतलब एक जो भी पार्टी सिंबल जो है उससे इलेक्ट हुआ था, उसके बाद उसी पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी को ज्वाइन करना, उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं. मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. तो यहाँ पर उसको डिफेक्शन क्यों होता है उसके बारे में लिखना है, इंडियन पार्टी सिस्टम. ओके, ये भी इनफ है, ओनली 4 क्वेश्चन इज इनफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 6, क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द लेसन्स इंडिया गॉट फ्रॉम इमरजेंसी. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80% ये इंपॉर्टेंट है, 80 to 85%. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 or 6 आउटकम्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 1977. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी फॉलो करना है. उसके बाद, राइट ब्रीफली अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टरशिप में जो 1970 में जो ये दोनों के बीच में जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में जो एक बहस हुआ था उसके बारे में लिखना है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन मेंशन नहीं किया. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कभी कभी ऐसा आता है कि राइट ब्रीफली अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइक जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इन 1970. ओके, उसके बाद और एक साइड में क्वेश्चन आता है, एडेड क्वेश्चन, जो कि उस टाइम में हु वाज द दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम. तो आंसर इंदिरा गांधी लिखना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन दिया ही हुआ है. कभी कभी ऐसा आता है, तुम लोग देख सकते हो, मतलब तुम लोग का आई थिंक टेक्चुअल क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसमें है ये वाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975. तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये 2023 में ऑलरेडी आ गया, पर फिर भी ये भी देख लेना, क्योंकि वो 6 मार्क्स के लिए आया था, तो इस बार 4 मार्क्स के लिए आने का चांसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इनिशिएटिव टेकन बाय जनता गवर्नमेंट. तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7
और या सो दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 80 to 85, और बाकी का क्वेश्चन वो भी 60 to 65 इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग थोड़ा सा मतलब देख के जाना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट एंड यस लाइक क्या क्या इनिशिएटिव था, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी एंड डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी, जस्टिफाई योर आंसर। तो कंट्रोवर्सीज क्या क्या था, वही कंट्रोवर्सी जो जुडिशरी और लाइक हमारा क्या है ये एग्जीक्यूटिव के बीच में, उसके बारे में ही लिखना है। और भी बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुआ था वो लिखना है, और नेशनल इमरजेंसी जो हुआ था वो क्या होना ज़रूरी था, ओके वो लिखना है। ओके, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन 2001 में जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी जो बनाया गया, उसका लाइक ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर प्रोविजंस क्या है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात में जो नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था उसके बारे में लिखना है, एंड दिस मूवमेंट वाज लीडेड बाय और हेडेड बाय दैट इज जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट यूनिट 7। ना क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ब्रीफली अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लाइक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन चिपको मूवमेंट, और उसके बाद और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अबाउट चिपको मूवमेंट एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो अब ऑब्वियसली क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो पहला जो पार्ट है राइट अबाउट चिपको मूवमेंट वो 4 मार्क्स के लिए है, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी 4 मार्क्स के लिए, तो एक बार में ही काम हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। उसके बाद जो एडेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, तो इसके इम्पैक्ट के बारे में लिखना है, मतलब हाउ इट गॉट इम्पैक्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ मतलब, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट सोशल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 2023 में आई थिंक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2023 में ऑलरेडी आ गया 4 मार्क्स के लिए, बट इस बार 6 मार्क के लिए आने का चांसेस है। तो ये एक बार देख लेना कि सोशल मूवमेंट क्या होता है, मतलब लाइक ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड अपना आंसर को जस्टिफाई करने, वो भी 1 मार्क के लिए, वो भी कंक्लूजन पार्ट में उसको ऐड कर सकते हो अपना जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट एंटी-आरक मूवमेंट इज ए लाइक वुमेन मूवमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो एंटी-आरक मूवमेंट तुम लोग को पता है कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। जो स्पेशली आरक दैट मीन्स जो अल्कोहल के ऊपर बैन लगाया था, मतलब राइट वुमेन्स लोगों ने, तो वो मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो उसी मूवमेंट को जो है वो मूवमेंट, ये वुमेन मूवमेंट है कि नहीं उसको जस्टिफाई करना, ऑब्वियसली इट इज ए वुमेन मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट, now unit 8, question number 1, describe the politics of northeast and the demands of autonomy in the region, okay। तो इंडिया का मतलब इंडियन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो दैट जो ऑटोनॉमी के लिए जो डिमांड्स हो रहा था उसके बारे में लिखना है, मतलब क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पॉलिटिक्स कैसा है और उसमें उन लोगों का जो डिमांड क्या था। पॉलिटिक्स में जैसे कि बहुत सारा काउंसिल है, नागा नेशनल काउंसिल है, उसके बाद हमारा मिजो नेशनल फ्रंट है, उन लोगों का ही ज़्यादा डिमांड था अपना स्टेट को अपना लाइक ओन स्टेटहुड बनाने का, और उसमें क्या क्या एंड डिफरेंट एरियाज भी है जो कि ऑटोनोमस में आता है, तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रीजनल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस मूवमेंट्स इन दिस एरिया। रीजनल मूवमेंट जो है वो क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और यही रीजनल जो मूवमेंट जो है इसका कौन सा मतलब लाइक व्हाट आर द रीजंस, मतलब व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस मूवमेंट इन दिस एरिया, मतलब दिस एरिया में इस टाइप का मूवमेंट होने का कारण क्या क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट एलाबोरेटली ऑन द कश्मीर प्रॉब्लम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एलाबोरेटली अबाउट द सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, ओके। लेट मी टेल यू, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करो, और क्वेश्चन नंबर 4 जो वो थोड़ा सा एक बार देख के जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी 2023 में आ गया, बट फिर भी हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 9 और 10 में एक साथ में कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन इन इट 4 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया।
इंडिया इंडिया ये तो ऑलरेडी मैंने 2 और 1 मार्क का क्वेश्चन जो उसमें ही मैंने वो ऑलरेडी 4 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ब्रीफली द मेन फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कोalition गवर्नमेंट का फीचर्स क्या है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 4 फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया। इंडिया में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज होने का मतलब क्या क्या फैक्टर है, मतलब ओके। ऑब्वियसली उन लोगों का डिमांड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो फुलफिल नहीं हुआ था, उसके बाद रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुआ, जैसे हमारा डीएमके है, असम में जीपी है, पंजाब में जो अकाली दल है, ओके, एंड देयर आर तेलुगु देशम पार्टी, ओके, सो मेनी several parties are there of regional party. Okay, next question 4, question number 4, write a note on the new economy policy of India and its like opposition. Okay, इसके बारे में लिखना है। Okay, next question, discuss the challenges that is posed by communalism in India in relation to Ayodhya and Godhra incident. ये अच्छे तरीके से देखना ये क्वेश्चन, ये बहुत एक बार पहले आया था तो इस बार आने का चांसेस ज़्यादा है। ये गोधरा एंड अयोध्या का इंसिडेंट पता ही है, 1992 में जो बाबरी मस्जिद डेमोलिश हुआ था, एंड उसी 1992 6 दिसंबर जो है हिंदू विक्ट्री डे मना रहा था और जो मुस्लिम लोग ब्लैक डे मना रहा था। और लाइक गोधरा इंसिडेंट के बारे में तो तुम लोग को पता है किस तरीके से साबरमती ट्रेन जो है उसके पटरी में आग लगा दिया गया था, जो गुजरात का जो गोधरा स्टेशन पे, राइट। एंड उसमें भी लाइक हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में कम्युनल वायलेंस हो गया था, एंड इट वाज स्प्रेडेड ओवरऑल दैट गुजरात में पूरी तरीके से फैल गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिखना है, तो इट इज़ वेरी इजी। इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है? मल्टी पार्टी है, 1 पार्टी है, 2 पार्टी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 9 एंड 10 का और जो लास्ट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी 2023 में आ गया बट फिर भी इसको स्किप नहीं कर सकते, तो ये एक बार देख लेना लास्ट में अगर हो सके। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस डिक्लाइन होने का रीज़न क्या क्या? ऑब्वियसली यू नो दैट अभी कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस डिक्लाइन होने का रीज़न यही था कि जो कांग्रेस के जो जो पार्टी के बीच में ही डिफेक्शन होना शुरू हो गया, जो लीडर था बड़ा बड़ा वो भी उसका ओपिनियन भी अलग अलग हो गया, राइट। और उसी कांग्रेस जो पार्टी है मतलब वो लोगों मतलब वो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट मतलब पार्टी लास्ट तक नहीं रहा, मतलब क्योंकि बहुत सारा डिमांड वो फुलफिल नहीं कर पाया पीपल का। तो इसके बहुत सारे ऐसे रीज़न है, बुक में है, तुम लोग वो देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड अगर होता है तो। अदरवाइज बाकी जो एक्सेप्ट दिस 7 क्वेश्चन नंबर 7, बाकी 1 to 6 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से देखना फ्रॉम यूनिट 9 to 10। सो विद दिस मैं यहाँ पर ही वीडियो को एंड करता हूँ। सो आई होप तुम लोग को एक ओवरऑल ग्लिम्सेस मिल गया होगा, मतलब मैंने पूरा फर्स्ट टू लास्ट मैंने डिस्कशन कर दिया है। सो ऑब्वियसली प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, स्प्रेड करना वीडियो को अगर हो सके एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिन लोगों को मतलब एक आइडिया नहीं मिलता, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। सो आई विल मेक मोर वीडियोस like in different topics, different articles, different amendments, okay। So and let me know in the comment section वीडियो कैसा लगा, और कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने से कमेंट में मुझे बता सकते हो। और सो एंड लास्ट में सिर्फ यही बोलना है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। अच्छे तरीके से दो ताकि अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। ओके देन, एंड वन मोर थिंग, अगर जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसको एक काम कर सकते हो, तुम लोग स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में लिख भी सकते हो, या फिर अगर तुम लोग के पास जो बुक है उसमें टिक मार भी कर सकते हो। पर आई थिंक इट विल बी बेटर अगर तुम लोग एक कॉपी में लिख लेते हो, तो फिर क्या होगा ना, अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन इन ए लाइक सेपरेटली। तो फिर अगर एक कॉपी में लिख लोगे तो फिर कौन सा यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं तो उसको टिक 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 मार्क करके तुम लोग पढ़ सकते हो, जो कि तुम लोग